नमस्कार व्यूअर्स एंड स्वागत है आपका लॉ चक्रा पर। जैसे कि हम देख सकते हैं कि हाल ही में कई ऐसे केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट के टॉप चार्ट्स पर दिखाई दे रहे हैं, जिनकी कंटिन्यूअस हियरिंग के चलते सुप्रीम कोर्ट का माहौल भी काफी ड्रामेटिक और इंटेंसफुल नजर आ रहा है। लेकिन आपको याद होगा कि एक और ऐसा ही इम्पोर्टेंट केस था जो पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के टॉप चार्ट पे छाया हुआ था। लगातार होती उस केस हियरिंग में हर बार सुप्रीम कोर्ट के एक टफ स्टैंड और उनके गुस्से भरा रूप देखने को मिल रहा था। अल्टीमेटली जहां एक तरफ ये केस अब सॉल्व हो चुका है और सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला भी सुना चुकी है, वहीं आपको बता दूं कि एक और ऐसा ही केस केरला के एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नजर आ रहा है। हैरानी की बात यह है कि ये केस उसी सेम पार्टी के अगेंस्ट है जिससे सुप्रीम कोर्ट डील कर रही थी। इस अपडेट को और क्लियर करते हुए आपको बता दूं कि हम बात कर रहे हैं इंडिया के लीडिंग आयुर्वेदिक ब्रांड पतंजलि की और उनके फाउंडर बाबा रामदेव की। लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट पतंजलि और उनके फाउंडर बाबा रामदेव के अगेंस्ट एक मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के केस पर सुनवाई कर रहा था और इसी की हियरिंग में काफी बार पतंजलि और उनके फाउंडर को सुप्रीम कोर्ट के रेज का भी सामना करना पड़ा था, इतना कि उनके अगेंस्ट एक कंटेम्प्ट केस तक शुरू हो गया था। हालांकि जहां एक और ये मामला हाल ही में सुलझा है, वहीं दूसरी ओर एक नए लीगल मुद्दे में केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सेल्फ स्टाइल्ड योगा गुरु बाबा रामदेव और उनके साथी आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ बेलेबल अरेस्ट वारंट जारी किया है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बाबा रामदेव और उनके साथी अरेस्ट होने की कगार पर हैं। ये अरेस्ट वारंट केरला के ड्रग्स रेगुलेटर्स द्वारा पतंजलि आयुर्वेद के मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट के खिलाफ फाइल की गई एक शिकायत के बाद जारी किया गया है। जानकारी के लिए बता दूं कि ये अरेस्ट वारंट 16 जनवरी 2025 को कोर्ट ने पास किए थे। पर क्यों? दरअसल ये मामला सबसे पहले तब उठा जब कन्नूर के एक ओपैथोमोलॉजिस्ट डॉक्टर के.बी. बाबू ने नवंबर 2023 में केरला के ड्रग्स कंट्रोल डिपार्टमेंट को पतंजलि आयुर्वेद के कुछ एडवर्टीजमेंट्स के खिलाफ कंप्लेंट फाइल की। उनका दावा था कि ये एड्स ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनेबल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954 के प्रोविजंस का उल्लंघन करते हैं। ये एड्स क्लेम करती थी कि पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट्स डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसे डिजीज का इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर बाबू ने न सिर्फ स्टेट के रेगुलेटर्स को अप्रोच किया, बल्कि 2022 में कई सेंट्रल अथॉरिटीज और जनवरी 2024 में पीएमओ को भी अपनी कंप्लेंट भेजी। उन्होंने अपनी कंप्लेंट में इस बात का जोर दिया कि ऐसी मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स न सिर्फ पब्लिक को कंफ्यूज करती हैं, बल्कि उनकी हेल्थ के लिए भी खतरनाक हो सकती हैं। जब कोर्ट ने मामले को सुना तो कोर्ट ने इस मैटर में कहा, द कंप्लेनेंट एब्सेंट, ऑल एक्यूज सर्व्ड, बेलेबल वारंट टू ऑल एक्यूज्ड। कहीं न कहीं केरला कोर्ट में चल रहा ये मामला इसीलिए भी स्पॉटलाइट में है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मई 2024 में स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को स्ट्रिक्टली वार्न किया था कि अगर मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स के खिलाफ एक्शन नहीं लिया गया तो उन्हें कंटेम्प्ट नोटिस का फेस करना पड़ेगा। जस्टिस अभय एस ओक ने बेंच से कहा था, वी मेक इट क्लियर दैट इफ वी सी नॉन कंप्लायंस वी हैव टू इशू कंटेम्प्ट नोटिसेस अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स एक्ट 1971। सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से कहा था कि वो न सिर्फ कंप्लेंट्स की बेसिस पर एक्शन ले, बल्कि सुओ मोटो एक्शन भी इनिशिएट करें। वैसे तो पतंजलि और बाबा रामदेव के लिए ये पहला लीगल इशू नहीं है। जुलाई 2024 में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें डायरेक्टिव दिया था कि वो अपने कोरोनल प्रोडक्ट के कोविड-19 क्योर क्लेम्स को विड्रॉ करे। हाई कोर्ट ने कहा था कि ये क्लेम्स उनके दिया गया इम्यूनिटी बूस्टर लाइसेंस का वायलेशन है। कोर्ट ने इसके अलावा ये भी ऑर्डर दिया था कि रामदेव अपने उन स्टेटमेंट्स को भी वापस लें जिसमें उन्होंने एलोपैथिक डॉक्टर्स को कोविड-19 की डेथ्स के लिए जिम्मेदार ठहराया था। जस्टिस अनूप जयराम भंबानी ने कहा था कि अगर उन्होंने अपने ट्वीट्स और स्टेटमेंट्स को डिलीट नहीं किया तो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज उन्हें फोर्सफुली हटा देंगी। अप्रैल और मई 2024 के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने भी पतंजलि की मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स पर सख्त रुख अपनाया था। कोर्ट ने उनके एफिडेविट और पब्लिक अपॉलजीज को हाफ बेक्ड और अनसेटिस्फैक्टरी कहा था। आपको याद ही होगा कि पतंजलि के फाउंडर बाबा रामदेव ने 23 अप्रैल 2024 को कोर्ट के समक्ष अपनी अपॉलजी सबमिट की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उनकी प्रेजेंटेशन से संतुष्ट नहीं हुआ। 30 अप्रैल को एक रिवाइज्ड अपॉलजी सबमिट करने के बाद ही कोर्ट ने इसे एक्सेप्ट किया था। द कोर्ट dismissed the contempt case against Baba Ramdev and Acharya Balkrishna in Patanjali misleading ads case on Tuesday, August 13. Bench of Justices Hima Kohli and Sandeep Mehta passed the order and Kohli pronounced, "We accept the apology tendered by the party. However, we expressly and strictly warn them that they will not do anything in violation of the court orders as happened earlier in this case. We have come down heavily and we warn you that this should not be done in the future. The affidavits tendered before this court should be done with full truth. We close the contempt proceedings initiated against the party with the warning of adhering to the orders passed by this court in the case. The notice issued to the present contemner also stands discharged and closed." सिर्फ यही नहीं, एपेक्स कोर्ट ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट आरवी अशोकन के अगेंस्ट चल रही कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को भी डिसमिस कर दिया आफ्टर ही अपोलोजाइज्ड फॉर हिज रिमार्क्स अगेंस्ट द टॉप कोर्ट इन एन इंटरव्यू पब्लिश
published in April last year. सुप्रीम कोर्ट ने मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स पर रोक लगाने के लिए नई गाइडलाइंस को भी प्रपोज किया, जैसे कि ब्रॉडकास्टर्स एंड प्रिंट मीडिया आउटलेट्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब उन्हें एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा जिसमें वो ये प्रॉमिस करे कि उनका कंटेंट केबल नेटवर्क रूल्स और एडवर्टाइजिंग कोड का पालन करेगा। दूसरा, सेलिब्रिटीज एंड इन्फ्लुएंसर्स। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स किसी प्रोडक्ट को इंडोर्स करते हैं, उनके पास उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर ये प्रोडक्ट्स मिसलीडिंग निकले तो वो भी जिम्मेदार माने जाएंगे। तीसरी गाइडलाइन थी सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के लिए। CCPA को डायरेक्टिव दिया गया कि वो फूड और हेल्थ सेक्टर के अगेंस्ट मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट्स पर अपने एक्शन को डिस्क्लोज करें। आपको बता दो कि ये केस इसीलिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा क्योंकि 2022 में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और उसके वाइस प्रेसिडेंट जयेश लेले द्वारा एक रिट पिटीशन फाइल की गई। पिटीशन में पतंजलि को कोविड-19 पेंडेमिक के दौरान एलोपैथी को मलाइन करने और अपने प्रोडक्ट्स के फॉल्स क्लेम्स के लिए क्रिटिसाइज किया गया। 21 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि की मिसलीडिंग एड्स को डिसकंटिन्यू करने की एश्योरेंस रिकॉर्ड की, लेकिन अगले ही दिन बाबा रामदेव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने प्रोडक्ट्स का डिफेंस किया और उन्होंने कहा, वी रिस्पेक्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड द लॉ एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, बट वी आर नॉट द वंस स्प्रेडिंग द फॉल्स प्रोपेगेंडास। कंटेम्प्ट केस के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हियरिंग के दौरान इस मैटर का स्कोप एक्सपैंड किया और कंज्यूमर गुड सप्लायर्स और अनएथिकल प्रैक्टिसेस को भी इंक्लूड किया। कोर्ट ने कहा कि मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट से न सिर्फ कंज्यूमर राइट्स बल्कि पब्लिक हेल्थ भी इफेक्ट होती है। अब ये देखना होगा कि केरला कोर्ट का बेलेबल अरेस्ट वारंट और सुप्रीम कोर्ट की ये नए डायरेक्शंस इस केस को किस दिशा में ले जाते हैं। क्या पतंजलि अपनी मिसलीडिंग एड्स का डिफेंस कर पाएगा या उन्हें और सख्त लीगल एक्शन फेस करना पड़ेगा? So stay tuned with Law Chakra to know more about this case. हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैटल का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।